मान लो किसी की पत्नी कोई धनवान हो तो सम्मान करे, हो सकता है। लेकिन सुदामा जी तो ऐसे हैं जिनके घर में 7-7 दिन तक भोजन नहीं कर बनता, क्योंकि इनकी अयाचित वृत्ति है, बिना मांगे जो मिल जाए, और बिना मांगे कभी कभी नहीं भी मिलता। तो क्या कह रही है, नन भगवन भगवन कड़ई स्वर संपन्न संसार में ऐसा, सुशीला जानती है कड़ई स्वर संसार में ऐसा कौन सा ऐश्वर्य है मेरे पति सुदामा जी संकल्प करें और वो नहीं मिले। इसलिए अपने पति से कह रही है भगवन। माता बहनों, यदि गरीबी में भी कोई स्त्री अपने पति से हाथ जोड़ करके भगवन कह रही है तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। संपत्ति में तो सभी स्त्रियां अपने पति का सम्मान करती हैं, लेकिन 7 दिन भूखे रह करके भी हाथ जोड़ के कह रही है ननु ब्रह्मन भगवता, हे भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति द्वारकाधीश भगवान आपके मित्र हैं, आप वहां चले जाइए। और सुशीला को 70 वर्ष के बाद में ही कहा, क्योंकि दुर्वासा का ऋषि का साथ भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य के बल पर बाधित कर दिया। सुदामा जी बोले सुशीला, हम ब्राह्मण हैं और ये जीवन केवल भोग के लिए नहीं मिला है, ये तपस्या के लिए मिला है। सुशीला बोले प्रभु, यदि भरपेट भोजन मिलता होता तो मैं आपसे नहीं कहती है, और वैसे भी भगवान के दरवाजे पर जाना कोई बुराई नहीं है। भक्त और भगवान का तो ऐसा ही रिश्ता है। सुदामा जी ने कहा इति संचित्य मनसाम गमनाय मतिम ददे, देवी अब वहां जाएंगे तो किसी को ले जाना पड़ेगा, तो तुम 4 मुट्ठी चावल ले आओ। क्या सुदामा जी जानते नहीं थे कि हमारे घर में 7 दिन से भोजन नहीं बना, तो 4 मुट्ठी चावल कहां से आए? इसका मतलब ये है, शास्त्र का ये नियम है, यदि व्यर्थ कोई पंक्ति लिख गई हो तो वो दूसरे अर्थ को जन्म देने लगती है। सुदामा जी अपनी सुशीला से कह रहे, सुशीला 4 मुट्ठी चावल ले आ, जबकि उन्हें पता है कि 7 दिन से घर में भोजन नहीं बना, एक चावल तक नहीं है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि स्त्रियां पहले से कुछ न कुछ छिपा करके रखती हैं। स्त्रियों का ये स्वभाव है, घर में जब कहीं कुछ न हो, एक पैसा भी न हो, और तब आप उससे कहिए हमें पैसे की जरूरत है, तो क्या कहेगी मालूम है? मेरे पास तो है नहीं, कहे तो कहो तो पड़ोसी में से मांग के दे दूंगी, बाद में मुझे दे देना, और देगी खुद पैसे ही। स्त्रियों का स्वभाव है संग्रह करना, कुछ न कुछ घर में छिपा करके रहना, क्योंकि गृहस्थी में जरूरत पड़ती है, और स्त्रियों में ये स्वभाव बड़ा सुंदर है। माता बहनें इतनी बैठी हैं, आप कुछ न कुछ छिपाती हो कि नहीं छिपाती हो? पति के जब कपड़े धोती हो तो 100 200 उसमें से निकालती हो कि नहीं निकालती हो? कोई पाप नहीं लगता। सुदामा जी अपनी पत्नी से करेंगे घर में से कुछ ले आ, जब उन्हें पता नहीं है कि 7 दिन से भोजन नहीं बना, मतलब सुदामा जी भी जानते हैं कि स्त्रियां कुछ न कुछ छिपाती हैं, तो अवश्य कुछ न कुछ होगा घर में। निकालती हो कि नहीं निकालती हो? यदि 1000 मिल जाए जेब में तो 100 निकालना, और 10,000 मिल जाए तो 1000 पार कर देना, 1 लाख मिल जाए तो 5,000 निकालना। निकालती हो कि नहीं निकालती हो? ईमानदारी से बताओ, उठाओ हाथ। भले याद मत उठाओ, लेकिन एक करती तो हो आप। भागवती के सामने झूठ बोल रही हूं अब। ये सुदामा जी कह रहे हैं अपनी पत्नी से, घर में से 4 मुट्ठी चावल लिया, जबकि पता है कि 7 दिन से भोजन नहीं बना।
चार मुट्ठी चावल घर में होते तो बना नहीं लेते। इससे ये सिद्ध होता है, ये शास्त्र का नियम है, वो पंक्ति दूसरे अर्थों को जन्म देने लगती है। ये नियम है व्याकरण का, शास्त्र का। तो स्त्रियां पति के भाग में से कुछ न कुछ छिपा करके रखती हैं पति की दृष्टि से। ठीक है, अब तक नहीं निकाले हो तो अब निकालना, और बाद में जब मांगे ना तो कह देना मेरे पास तो है नहीं, पड़ोसी ने पैसे ला के दे रही हूँ, ईमानदारी से दे देना, दे दूंगी, बाद में दे देंगे, दे देना तो मैं उनके दे दूंगी। ऐसा करती हो कि नहीं करती हुआ? उठाओ हाथ। कैसे उठाएं? भरी सभा में चोरी पकड़ी जा रही है और हम नहीं कह रहे, भागवत कह रहा है। इस शर्त को कोई झूठा कर दे तो हम भागवत कहना ही छोड़ दें। अब देखिए गरीबी की पराकाष्ठा, उस दिन 4 मुट्ठी भी चावल घर में नहीं थे तो सुशीला गई पड़ोस में। सुशीला यदि चाहती तो एक घर में से भी 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आती। सुशीला 4 घर में गई और 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। एक एक घर में से एक एक मुट्ठी। क्यों? मेरे पति द्वारिका जाकर के भी भगवान से अपनी गरीबी नहीं कहेंगे, लेकिन 4 घर के चावल 4 तरह के होंगे, कोई मोटा, कोई पतला, कोई सफेद, कोई पीला। तो 4 तरह के चावल जब मेरे गोविंद देखेंगे तो समझ जाएंगे सुदामा जी के घर में जो 4 मुट्ठी चावल हैं वो भी 4 घर में से आए हैं। भले ही मेरे पति भगवान से अपनी गरीबी न कहें, लेकिन चावल सब कह देंगे। सत्य मानना, यदि किसी की पत्नी बुद्धिमान हो तो उसका आधे संकट का हरण कर लेती है वो, और आधी विपत्तियों को अपने पुरुषार्थ से पुरुष दूर कर ले। स्त्री यदि किसी की बुद्धिमान हो तो विपत्ति में पति का बहुत सहारा देती है। कभी पति निराश हो जाए, दुखी हो जाए, संसार उनका साथ छोड़ दे, परिवार उनका साथ छोड़ दे, भाई उनका साथ छोड़ दे, बेटा उनका साथ छोड़ दे, तो पत्नी जब पति बहुत दुखी हो जाता है तो कंधे पे हाथ रखकर कहती है, तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तो हूं तुम्हारे साथ। कोई तुम्हारे साथ नहीं, मैं तो हूं तुम्हारे साथ। हम सुख दुख साथ साथ भोगेंगे। तो बेचारे को बड़ी हिम्मत बनती है और उससे पार निकल जाता है दुख से वो। इसलिए स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। तुलसीदास जी भी कहते हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काले पर किए जारी, आपत्काल पर किए जारी। बोल लो क्या बोल रहे हैं आप? 2:15 बज गए और 3 बजे मुझे आरती करानी। कृपया ध्यान दें, हमारे रामदत्त भाई साहब के संबंधी बगदे वाले कुछ लोगों का स्वागत करना चाहते हैं, जो मैं सूची में नाम बोल रहा हूं, कृपया सुने। रुस्तम, राम निवास
ट्रैक्टर वाले परशुराम फूफा बुला रहे हैं। जहाँ कहीं भी मेरी आवाज को सुन रहे हो तो कृपया आने का कष्ट करें। राम निवास ट्रैक्टर वाले। नहीं, एक बार में बोल लो, कितने बोल रहे हैं? बस सुदामा चरित्र हम अभी 2 मिनट में ही समाप्त करते हैं। सुदामा जी चले गए, 4 मुट्ठी चावल दे दिए, द्वारिका में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा आदर सत्कार किया, सिंहासन पर बिठाया, चरण धोए होने के। और इसके बाद में कहा, सुदामा जी हमारे लिए विवाह कर लिया आपने? सुदामा जी बोले हमारी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन माता पिता की इच्छा से हमने विवाह कर लिया। भगवान बोले तो भाभी ने जरूर कुछ दिया होगा। सुदामा जी कैसे दें? कहाँ राज सी वैभव, कहाँ हाथी घोड़े दरवाजे पर बंधे हैं, और कहाँ 4 मुट्ठी चावल कांख में छुपा रखे थे। भगवान ने कहा तुम्हारा हाथ ऊपर को कैसे उठ रहा है? अब भगवान ने पकड़ के ऐसे कर दिया तो 4 मुट्ठी चावल नीचे गिर गए। भगवान ने 1 मुट्ठी खाया और सुदामा जी को 1 लोक दे दिया। भागवत में 1 ही मुट्ठी का उल्लेख है, 2 का नहीं है। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी भरी, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु बहुत बड़ा परिवार है, संसार का पालन पोषण करना है, आप त्रिलोकी के नाथ हैं, यदि आप सब सुदामा जी को ही दे देंगे तो इस ब्रह्मांड का कल्याण कैसे होगा? बहुत दिनों तक रहे थे सुदामा जी वहां पर। एक दिन रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी मेरे मित्र सुदामा ने कभी मेरे किसी कामना से मेरा भजन नहीं किया, और मैं ये देख तो लूं ये किस दृष्टि से आए, किस उद्देश्य से आए। और जो योग बल से सुदामा जी के हृदय में डुबकी लगाई, हृदय में गए, तो वहां कुछ भी कामना नहीं मिली। भगवान बोले रुक्मिणी मेरे मित्र के हृदय में कोई कामना है ही नहीं, ये तो निष्काम है। रुक्मिणी बोली एक बार और देखो। भगवान ने पुनः योग बल से सुदामा जी के हृदय में गए, तो सुदामा जी के हृदय में तो कोई कामना नहीं मिली, लेकिन सुदामा की जो धर्मात्मा पत्नी सुशीला थी, उनके हृदय में जरूर कामना थी धन की। भगवान ने कहा मेरे मित्र सुदामा ने कभी भी धन के लिए भजन नहीं किया, इसलिए मैं सुदामा जी को नहीं दूंगा, लेकिन सुशीला के मन में धन की इच्छा है। रुक्मिणी बोली तो सुदामा पूरी भी सी बात हो। सुदामा जी ने विदा ली, अब प्रसन्न होकर के वहां से चले गए। रास्ते में गदगद हैं, आंसू बहा रहे हैं। प्रभु क्वा हम दरिद्रान पापियान क्वा कृष्णा श्री निकेतन, कहा मैं गरीब ब्राह्मण, कहा आप लक्ष्मीपति। इस संकट में सबने मेरा साथ छोड़ दिया, तुमने मुझे छाती से लगाया, मुझे भाई की तरह से मेरे ऊपर हवा की, भोजन कराया, मेरी सेवा की। प्रभु मेरी तुम्हारी मृतता बनी रहे। सदा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया सिखा, योग माया चली जाओ सुदामापुरी में, जैसी मेरी द्वारिकापुरी बसी है और उससे 21 सुदामापुरी बसा दो। सुंदर सुदामापुरी का निर्माण हुआ। अब भगवान से मिलकर के सुदामा जी पहुंच गए सुदामापुरी में। कहीं झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही। ये जो सुशीला थी ना, ये गर्गाचार्य जी की बेटी थी। अब कथा थोड़ी रह गई, फिर कभी सुनाएंगे। झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बेर निकाले। झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बेर निकाले। झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बेर निकाले। झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बेर निकाले। हरि बोल।
झोपड़िया, यहाँ थी मेरी टूटी सी झोपड़िया, यहाँ थी मेरी टूटी सी झोपड़िया, यहाँ थी मेरी टूटी सी झोपड़िया। उसके पैंचन में लबड़े मोहन कब के बैर निकाल झोपड़िया मेरी बीत गई रे, मोहन कब के बैर निकाले झोपड़िया मेरी बीत गई, मोहन कब के बैर निकाले झोपड़िया मेरी बीत गई रे, मोहन कब के बैर निकाले। ऊपर ले आए ऊपर। खटिया, यहाँ थी मेरी टूटी थी खटिया, यहाँ थी मेरी टूटी थी खटिया, यहाँ थी मेरी टूटी थी खटिया। सूबा से पड़े मोहन कब के बैर निकाल झोपड़िया मेरी बीत गई रे, मोहन कब के बैर निकाले झोपड़िया मेरी बीत गई रे, मोहन कब के बैर निकाले। जय भोले मेरी कपिला थी गैया, यहाँ थी मेरी कपिला थी गैया, यहाँ थी मेरी कपिला थी गैया, कपिला थी गैया। घोड़े हाथ खड़े मोहन कब के बैर निकाल झोपड़िया मेरी बीत गई, मोहन कब के बैर निकाले हो। यहाँ थी मेरी बूढ़ी सी सुशीला, यहाँ थी मेरी बूढ़ी सी सुशीला, यहाँ थी मेरी बूढ़ी सी सुशीला, यहाँ थी मेरी बूढ़ी सी सुशीला। दास दास खड़े मोहन कब के बैर निकाल झोपड़िया मेरी बीत गई रे, मोहन कब के बैर निकाले झोपड़िया मेरी बीत गई रे, मोहन कब के बैर निकाले झोपड़िया मेरी बीत गई रे, मोहन कब के बैर निकाले।
नहीं आयो, गाना मैंने बुलायो नहीं आयो, गाना मैंने बुलायो नहीं आयो, गाना मैंने बुलायो नहीं आयो। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी रे, रोए रोए काटी, सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी रे, रोए रोए काटी। उन्हें तरस नहीं आयो, गाना मैंने बुलायो 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 नहीं आयो। नरसी का तेरा फूफा लग दो रे बाबा लग दो, नरसी का तेरा फूफा लग दो रे बाबा लग दो, नरसी का तेरा फूफा लग दो रे बाबा लग दो, नरसी का तेरा फूफा लग दो रे बाबा लग दो। बातों भात भरायो, गाना मैंने बुलायो नहीं आयो, गाना मैंने बुलायो नहीं आयो, कदुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, कदुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी रे, रोए रोए काटी, सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी रे, रोए रोए काटी। एक तरस नहीं आयो, गाना मैंने बुलायो नहीं आयो, गाना मैंने बुलायो नहीं आयो, गाना मैंने बुलायो नहीं आयो। मीरा का कोई बहना लगती रे भाभी लगती, मीरा का तेरी बहना लगती रे भाभी लगती, मीरा का तेरी बहना लगती रे भाभी लगती, मीरा का तेरी बहना लगती रे भाभी लगती। उस अमृत को मनायो, गाना मैंने बुलायो नहीं आयो, गाना मैंने बुलायो नहीं आयो, गाना मैंने बुलायो नहीं आयो, गाना मैंने बुलायो नहीं आयो। दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बनी जाऊंगी, दीवानी बनी जाऊंगी, गाना की दीवानी बनी जाऊंगी, गाना की दीवानी बनी जाऊंगी, दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बनी जाऊंगी, दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बनी जाऊंगी, गाना की दीवानी बनी जाऊंगी, गाना की दीवानी बनी जाऊंगी, गाना की दीवानी बनी जाऊंगी। रात का भी समय होने वाला है, वो हम आरती करेंगे। हेलो, मैं गुरुदेव की कलाकारी को प्रणाम करता हूँ। पनी बाणी के माध्यम से ये मेरे सामने बैठी मात्र शक्तियों को नाचने में मजबूर कर दिया मेरे गुरुदेव की कलाकारी ने। अब मैं आज हमारे क्षेत्र की परंपरा के अनुसार लास्ट दिन है, यहाँ भगवान के दरबार में आज सम्मान की इतनी वर्षा होगी, इतनी वर्षा होगी तो हम सोच भी नहीं सकते। हमारे रिश्तेदार बंधु आज लास्ट दिन में पूरी शक्ति झोंक देंगे। और जो परिचित बने हैं और उनकी घरवाली रुमिला देवी, इनके दोनों ही परिवारों के, या रुमिला देवी हो या परिचित रजपाल जी हो, इनके माता पिताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसी पुत्री, ऐसे पुत्र को जन्म दिया, सो बढ़ चढ़ करके दान में आगे हिस्सा लिया। मैं ईश्वर से यही मंच से माध्यम से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ऐसे ही यहाँ प्रोग्राम होते रहे और बढ़ चढ़ के भाग लेते रहे। अब सम्मान की
लिस्ट में भैया जे हमारे रिश्तेदार हैं शिवचरण वर्मा जी, गढ़ी तिवारी, फिरोजाबाद। मैं मंच के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं। वो आए, अपने रिश्तेदार बंधुओं का स्वागत करें। जे भैया रिश्तेदार बंधु इस प्रकार हैं: लाखन सिंह सूबेदार, गोलीराम, मुन्नालाल, मुकेश, रामबरन, रामशंकर, कोमल, लाडली प्रसाद, जिनके नाम बोलने अच्छी गिराते चले भैया। नहीं वो तो हो गया कोम जी, कौशल, हाँ सॉरी कौशल, लाडली प्रसाद, कैलाशी बाबू, कालीचरण बाबा और कालीचरण मिस्त्री। ये कौन है? रुस्तम सिंह। हाँ हाँ कर दो बोलो। बाबू सिंह, बाबूराम, हाकिम सिंह, सुग्रीव, श्रीदयाल, रामनाथ, बनवारी लाल, रामशंकर, राजेंद्र, सुरेश, कालीचरण मास्टर, हीरा सिंह। भैया अति शीघ्र आ जाएं, अपना सम्मान ग्रहण करें। मैं कालीचरण वर्मा जी से भी अनुरोध करता हूं वे तत्काल शीघ्र रहें अपना सम्मान प्रदान करने के लिए। और भैया इन महानुभावों के नाम लिए वो अति शीघ्र आ जाएं। अभी भी हमारे गुरुदेव की वाणी से और कुछ भी सुनना है। और साथ में ही राजलीला का टाइम हो रहा है, लास्ट दिन है। ये मेरी मातृ शक्ति आज सामने बैठी है, लास्ट दिन का पूरा आनंद लेने के लिए बैठी है। मैं इनके चरणों में कोट कोट प्रणाम और नमन करता हूँ। इन मातृ शक्तियों को दूर दूर से आकर इसी भीषण गर्मी में अपना टाइम दिया। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ इनके परिवार में सुख और शांति प्रदान करते रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। भैया सम्मान शुरू कर दे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे हर हर महादेव। चाहे गुन्ना खा लो चाहे गुड़ खा लो, वही 2.5 घंटा है। राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज हमने सुना है कि भगवान के परिवार को सांप लग गया, तो ब्रह्मण्यानाम वदन्यानाम नित्यं व्रतोपसेविनाम विप्रसापाम कथम भूतम विषीणाम कृष्ण चेतसा। महाराज भगवान श्री कृष्ण का परिवार समस्त यदुवंश ब्राह्मणों का, संतों का बड़ा आदर करता था। क्या कारण हुआ? अब परिचय जी को कथा सुनने दो। क्या कारण हुआ कि ऋषियों ने भगवान के परिवार को शाप दे दिया? आदरणीय सुखदेव जी कहने लगे, सुनो राजा, जब से भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में आए थे, बड़े बड़े दिव्य ऋषि मुनि द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते जाते रहते थे। तो एक बार विश्वामित्रोसितः कंडो दुर्वासा भृगुअंगिरा कश्यपो वामदेवोत्रे वसिष्ठो नारदादयो। एक बार विश्वामित्र, अत्रि, असित, कंडव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, बड़े बड़े दिव्य ऋषि मुनि द्वारिका नगरी में आए और द्वारिका नगरी के बाहर एक बगीचा था, उसमें ठहर गए। भगवान के जो परिवार के बालक थे ना, वो उद्दंड हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया, ये बालक खेल रहे थे, तो इन्होंने जाम्बवती का जो बेटा था सांब, वो सबसे सुंदर था, इसे स्त्री बना लिया। ते वेशित्वाम श्री वेशम सांबम जाम्बवती सुतम।
जो जाम्बवती के पुत्र सांब को स्त्री बना दिया और उसके पेट से वस्त्र बांध दिया। वस्त्र बांध दिए और साड़ी पहना दी और घूंघट मार करके ले गए संतों के पास में। कहा महाराज ये हमारी द्वारिका नगरी की एक बहू है। ये हमारी द्वारिका नगरी की एक बहू है और इसके कोई बालक होने वाला है। ये गर्भवती है। अब देखिए आप, ये है तो पुरुष लेकिन स्त्री बना दिया उसे। साड़ी पहना दी, पेट से कपड़े बांध दिए जैसे गर्भवती लगे और घूंघट मार करके ले गए और बालक कहने लगे महाराज जय सिया राम, ये हमारी द्वारिका नगरी की एक बहू है जिसके कुछ होने वाला है। ये तो पूछने में शर्म आ रही है तो हम ही आपसे पूछ रहे हैं। पृष्ठम प्रजति साक्षात भूतो मोह दर्शन प्रसोचंती पुत्र कामा किंचन संजीवति। प्रभु ये तो शर्मा रही है पूछने में तो हमसे पूछवा रही है इसके बेटा होगा क्या बेटी होगी। संतों ने जो देगा भगवान के परिवार में ये उद्दंड कहां से आ गया। संत कुछ न बोले। इन बालकों ने फिर पूछा ये हमारी द्वारिका नगरी की एक बहू है महाराज, आपकी ज्योतिष बहुत बढ़िया है, अब बता दीजिए इसके बेटा होगा क्या बेटी होगी। संतों ने कहा, क्रोध आ गया और संतों ने साफ दे दिया एवं प्रलब्धा मुनिया तानुची कुपतास्त्रिय जनियंसि वो मंदा मुसलम कुल नासनम। ना बेटा होगा ना बेटी होगी, इसके लोहे का मुसल पैदा होगा जो यदुकुल का सर्वनाश कर देगा। अब तो सांप लग गया, बड़े भयभीत तो हो गए, भागे आए वहां से। जो पेट से कपड़े बंधे थे ना, जो उनको खोला तो लोहे का मुसल बन गया। परिवार के विनाश का सांप लग गया लेकिन किसी को बताया नहीं। महाराज उग्रसेन को बताया और महाराज उग्रसेन बोले एक काम करो, पत्थर पर घिस करके इसके लोहे के मुसल को चूरन बना के समुद्र में बहा दो। बहा दिया और घिसते घिसते एक बच गई छुरी सी। एक बोला ये हमें क्या मार लेगी, हम तो 56 करोड़ हैं, और लेके उसे समुद्र में फेंक दिया। उसे मछली निकल गई और मछली पकड़ने वाले ने जब उसका पेट चीरा तो उसमें से एक छुरी निकली, उसने वो बाण में लगा ली और इसी बाण से भगवान श्री कृष्ण परम धाम जाएंगे। भगवान समझ गए मेरे परिवार को सांप लग गया। उद्धव को निमित्त बना करके दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा अपने पिता वसुदेव जी को सुनवाई। सुखदेव जी कहते हैं राजन 13 दिन का पक्ष पड़ा, आकाश में मंडल बंधने लगे, तारे टूटने लगे। अब तो द्वारिकावासी बहुत भयभीत हैं, मूर्तियों की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। बड़े असगुन हो रहे हैं। तो पूरी द्वारिका में राजा की तरफ से ये घोषणा करवा दी 15 दिन तक कोई भी यदुवंशी किसी के घर में एक दूसरे के में नहीं जाएंगे। 15 दिन तक कोई किसी से बहस नहीं करेगा और 15 दिन तक कोई भी मदिरा का पान नहीं करेगा।
ये सामान्य घोषणा थी, राजा की तरफ से ढिंढोरा पिटवा करके कहा गया कि 15 दिन बहुत संकट के हैं, 13 दिन का पक्ष पड़ा है, कोई किसी के घर नहीं जाएगा, कोई किसी से बहस नहीं करेगा, कोई मदिरा का पान नहीं करेगा, सब दान धर्म करेंगे, सब हवन करेंगे, सब नाम जप करेंगे, जिससे ये कुयोग टल जाए। और एक दिन क्या हुआ, ये कहने लगे, पास में ही प्रभास क्षेत्र है द्वारिका नगरी के, कहा कि सभी प्रभास क्षेत्र में चले, वहां भंडारा करेंगे, हवन करेंगे, दान धर्म करेंगे। तो जितने भी यादव थे पुरुष, वो सब के सब सामान लेकर के प्रभास क्षेत्र चले गए। दिन भर हवन हुआ, दिन भर संतों महात्माओं को, ऋषियों मुनियों को, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी और स्वयं भोजन कर लिया, और शाम को इन्होंने मदिरा का पान कर लिया। अब जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब काल सिर पर नाचने लगा, तो एक बोला, जब नशे में चकनाचूर हो गए, महाभारत में अभिमन्यु के साथ अन्याय हुआ था। दूसरा बोला, अन्याय तो कर्ण के साथ में हुआ था। तीसरा बोला, हम नहीं थे उस समय, यदि महाभारत के समय हम होते तो युद्ध का नजारा ही कुछ होता। चौथा बोला, तो अब आजा, अब आजा। तलवारें खिंच गई आपस में, भाई भाई से, पिता पुत्र से आपस में युद्ध करने लगे। बलराम जी ने समझाया, भैया सांप लगा हुआ है, काल सिर पे नाच रहा है, आपस में मन लड़ो। तो सब बलराम जी को मारने के लिए भागे। भगवान बोले, दाऊ भैया इनका समय आ गया। तो बलराम जी समुद्र में प्रवेश कर गए, और जब इनके अस्त्र शस्त्र कट गए, तो जो चूरन बनाया था ना लोहे के मूसल का, उसकी घास निकले आई थी समुद्र के किनारे, एरका नाम की। उस घास को जो पकड़े और जिसमें मारे, उसी का सिर कट जाए, और सूर्यास्त तक पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण के पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे बैठे हैं, पैर पे पैर रखे हैं। उसी समय बहेली ने उनके चरण में बाण का प्रहार किया, तो बाण भगवान के चरण में लगा। जब दौड़ करके आया तो देखा, ये तो भगवान द्वारिकानाथ है। बड़ी सुंदर प्रार्थना की, क्या बोल लो। कृपया ध्यान दें, आरती की तैयारी करो। ध्यान दें, मैं मंच पर बुला रहा हूं कुछ लोग, इंद्रजीत, श्री किशुन, उदरन सिंह, डिप्टी, चक्रपाल, सालिंगराम, जगदीश, करण सिंह, तारा सिंह। चलो मैं तो यहाँ आप ये भी करते रहो, साथ में कथा का समापन भी करना है, क्योंकि वृंदावन से आए हुए श्री हमारे आदरणीय श्री कैलाश चंद जी, जो आपको भगवान बालकृष्ण की मधुर झांकियां दिखाएंगे, तो आप उसका भी आनंद लें। उनका भी समय का अतिक्रमण हमें नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी परम धाम चले गए। आदरणीय सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम मरिष्यंती पशुमुक्ति में माम चाहिए, राजन तुम मर जाओगे, पशुबुद्धि छोड़ दो। राजन तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम शरीर से पृथक आत्मा हो। जैसे सोने का कुंडल है, अब कुंडल में तो चार हथौड़े मारिए तो आकृति तो बिगड़ जाएगी, लेकिन सोना नहीं मरेगा, सोना तो सोना ही है। उसी तरह से राजन भले ही तक्षक तुम्हें डस ले, शरीर छूट जाने के बाद में भी आत्मा मरती नहीं, अजर अमर है। नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावको। राजन आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। कहा, राजन तुम तो साक्षात ब्रह्ममय हो। बताओ कैसा महसूस हो रहा है। राजा परिचित बोले, महाराज शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं।
मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से पृथक आत्मा हूं। सुखदेव जी ने कहा राजन, जिसके लिए हम कथा सुना रहे थे वो लक्ष्य पूरा हो गया, अब हम चलेंगे। आज 7 दिन हो गए। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी का तिलक किया, पुष्पहार पहनाया। प्रभु आपने ऐसी सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, मेरा तो शरीर का मोह समाप्त हो गया, देह का मोह समाप्त हो गया, मुझे ब्रह्म के दर्शन हो रहे हैं। सुखदेव जी तो चले गए। राजा परीक्षित ने उत्तर की तरफ मुंह किया, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान किया और समाधि लग गई। उसी समय तक्षक आया और राजा परीक्षित के शरीर को डस लिया। हाहाकार मच गई। उसी समय स्वर्ग से विमान आया। भगवान के पार्षदों ने कहा राजन, राजा परीक्षित की दिव्य देह धारण कर ली, दिव्य शरीर धारण कर लिया, सुंदर रेशमी वस्त्र हैं, सिर पर मुकुट है, मस्तक पर चंदन लगा हुआ है। भगवान के सेवकों ने कहा राजन, तुमने 7 दिन पर्यंत कथा सुनी है, इसलिए विमान में बैठ जाओ, अगोलोक धाम चलो। राजा परीक्षित विमान में बैठ गए। अब विमान पृथ्वी से उड़ा और सीधा गोलोक चला गया, गोलोक धाम। बोलो परीक्षित महाराज की जय हो। पुष्प वर्षा होने लगी, देवदूत भी बजाने लगे। मैंने आपको 7 दिन पर्यंत कथा सुनाई। मैं संक्षेप में भागवत आपको और सुना रहा हूं, इससे आपकी कथा छूट गई हो तो 2 मिनट में सुन लें, इसके बाद में आरती होगी। पहले दिन मैंने आपको कलश यात्रा के बाद में भागवत के महात्म्य की कथा सुनाई और दूसरे दिन वृंदावन की महत्ता, भक्ति को वहां करके बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई, ज्ञान वैराग्य का पावन चरित्र सुनाया। इसके बाद गोकर्ण और धुंधकारी का चरित्र सुनाया। प्रथम स्कंद में अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध, अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा का अपमान, ब्रह्मास्त्र का संहान और गर्भ में परीक्षित की रक्षा भगवान द्वारिका नाथ ने की। ये कथा मैंने आपको सुनाई। भीष्म पितामह का परगम, परलोक जाना, परीक्षित का जन्म और कलयुग का आना और परीक्षित को साफ, ये कथा मैंने प्रथम स्कंद में सुनाई। दूसरे स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, विदुर उद्धव संवाद आदि सुनाए। तृतीय स्कंद में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और उनके मन से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की उत्पत्ति की कथा सुनाई। चतुर्थ स्कंद में मैंने आपको सती चरित्र, शिव चरित्र और ध्रुव चरित्र आदि सुनाए। पंचम स्कंद में मैंने आपको जड़ भरत की कथा सुनाई, भूगोल खगोल का वर्णन सुनाया। षष्टम स्कंद में मैंने आपको अजामिल उपाख्यान सुनाया और सप्तम स्कंद में मैंने आपको पावन प्रहलाद चरित्र सुनाया। अष्टम स्कंद में मैंने आपको समुद्र मंथन और बलि चरित्र सुनाया। नौवें स्कंद में मैंने आपको सूर्य वंश की कथा और पावन रामचरित्र सुनाया। 10वें स्कंद में मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण की मथुरा की जेल में उत्पत्ति और वृद्धि गोकुल में, इसके बाद मथुरा जाना, इसके बाद द्वारिका जाना और 11वें स्कंद में मैंने आपको पावन सुदामा चरित्र, पावन भगवान के परिवार को साप लग गया और भगवान के परिवार का विनाश की कथा सुनाई और 12वें स्कंद में मैंने राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा सुनाई। व्यक्ति जो यहाँ बैठ जाता है, ये व्यास गति है, यहाँ जो बैठ जाता है वही व्यास है। जगदीश, जगदीश जहाँ कहीं भी हो मंच पर आए, ये लोग बुला रहे हैं जगदीश, जगदीश। हम तो आपके अपने हैं, हम विद्वान नहीं हैं। मैं तो मुझे तो बड़ी शर्म लगती है जब लोग कहते हैं ये बड़ी विद्वता की कथा सुनाई। भैया हम यहाँ के विद्वान, अरे हमारा तो उतना भी ज्ञान नहीं है कि समुद्र के बीच में आप सुई डुबो दो और सुई की नोक पर जितना जलाए उतना भी हमारा ज्ञान नहीं है। ये बात सत्य भी है। तो भागवत की बहुत सी कथाएं छूट गई हमसे,
बहुत सी नहीं कह पाए, बहुत सी त्रुटियां हुई हमसे, तो हम श्रीमद् भागवत पुराण से क्षमा याचना चाहते हैं, हमें क्षमा करें। 7 दिन पर्यंत मैंने आपको कथा सुनाई। जितने भी हमारे श्रोता बैठे हैं और जो किसी कारण यहाँ नहीं आ पाए, यदि मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जिससे आपकी आत्मा को ठेस पहुंची हो, आपको दुख पहुंचा हो, तो मैं आपको, आपके अंदर जो परमात्मा है, और हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं। हमारे जो संगीत वाले हैं उनसे भी यदि किसी तरह का आपको कष्ट हुआ हो, हमारे जो वर्ण वाले हैं, तो सबकी तरफ से मैं आपको, आपसे क्षमा चाहता हूं। ये जो कौंद वाले हैं ना, इनका प्रेम तो हमारा बहुत पुराना है। 20 वर्ष पहले मैं यहाँ पर यज्ञ कराने के लिए आया तो भागवत भी मैंने ही कही थी। अब कौंद तक आने में मुझे 20 वर्ष लग गई, फिर दोबारा तो मैं तो अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आया हूं। अब लाइसेंस रिन्यू हो गया, फिर संसार में दौड़ते रहेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना।